आमिर बताइएगा, इजाफा तो कर दिया गया है और इसमें कुछ कहा गया है कि जो बाइकर हैं उनको फलां तरीके से इतना रिलीफ मिलेगा, वो कौन सा रिलीफ है? देखें, जो वो तो लॉलीपॉप सा ही है रिलीफ, क्योंकि जो आज वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है वो तो 2000 रुपये है जो बाइकर्स को मिलेगा रिलीफ, और वो भी 1 माह के लिए होगा। तो ये इस पे जो ऐप बनाई जा रही थी उस पे बुनियादी तौर पे उस पे इख्लाफ ये था कि कितना रिलीफ दिया जाए, 20 लीटर दिया जाए या 30 लीटर दिया जाए, उसमें भी चीज़ें हाथमी नहीं हो रही थी। तो रिलीफ देने से बेहतर है कि हुकूमत अब कोशिश ये करे कि लोगों का कारोबार बनना हो, रोज़गार के मौके बनना हो, उन्हें फैसिलिटेट करे। हुकूमत सिर्फ अगर तामीराती शोबे को खोल दे, उस पर जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी प्रॉब्लम में है। सिर्फ आप एक सेक्टर को चला दें तो लोगों को रोज़गार के जो मसाइल हैं वो कम हो जाएंगे, और पेट्रोल की जो कीमतों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा उससे भी लोग हो सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो बिजनेस है मेनली वो रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो रुका हुआ है। उसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो अगर हुकूमत जो लोगों को रिलीफ देना चाहती है तो इसमें जो लोगों के कारोबार के मौके हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। पेट्रोल तो आप गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, इसमें लेवी जो है पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा है। अगर उस लेवी को ही मोटरसाइकिल वालों के लिए ख़त्म कर दिया जाए 160 रुपये के, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा मोटर बाइक वालों को, रक्षा वालों को। तो वो भी एक होना चाहिए था कि जो 100 रुपये ड्यूटी कम की जा रही है उस पर अगर ये 160 रुपये मजीद उसके कम कर दिए जाए तो लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन फिर वो बात उधर आ जाती है कि हुकूमत को लोगों के कारोबार बचाने की कोशिश करनी चाहिए, रोज़गार के मौके बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और रिलीफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गरीब तबकात को देना चाहिए, लेकिन बिजनेस और जो रोज़गार के मौके उन्हें बचाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, जो रिलीफ दिया जा रहा है बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, वो सिर्फ देखो धोखा ही है और वो रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आमिर, आपके जानिब आऊँगी, ये बात की जा रही थी कि 200 रुपये जो है वो कम कर दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो बाइक चलाएंगे, या 200 लीटर पर उनको कुछ रियायत दी जाएगी। इस हवाले से कितनी सदाकत है? नहीं, जो बाइक वाले हैं उन्हें सिर्फ 100 रुपये पर लीटर रिलीफ दिया जाएगा, और वो भी महदूद किया गया सिर्फ 20 लीटर तक। तो 20 लीटर पे जो उन्हें होगा सिर्फ 100 रुपये का उस पर रिलीफ मिलेगा। और जो वज़ीर आला सिंध ने अनाउंस किया उस पर तो वो जो है 2000 रुपये कह रहे हैं, तो वो तो 20 लीटर भी नहीं बनेंगे, वो तो तकरीबन जो है 4-5 लीटर बनेगा। तो वो तो बहुत थोड़ा रिलीफ है। और बात यह है कि पेट्रोल अब महंगा हो गया, इससे हर चीज़ महंगी होगी। तो हुकूमत को जो लोगों की कुव्वत आमदन जो है ना उसे बढ़ाने के लिए इकदाम करने चाहिए, और उसका वाहिद तरीका यह है कि जो आपके सेक्टर्स रुके हुए हैं, सबसे मेन सेक्टर पाकिस्तान में है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट है। इन 2 सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस करे, इनसे काफ़ी जल्दी जो है डिविडेंड मिल सकता है। ज़राअत के इस शोबे में जो है अगर बेहतरी होगी तो उससे भी आम आदमी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स हमारी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। हुकूमत ना रिलीफ दे सकती है ना वो उससे दी जाएगी, क्योंकि इसके लिए बड़ी खतीर रकम चाहिए होगी। मोटरसाइकिलों की तादाद तो करोड़ों में है, तो हुकूमत को रिलीफ देना सारों को बहुत मुश्किल होगा। और जो हुकूमत को अल्टरनेट सोचना चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई सब्सिडी देनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए देनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इस मौके पे जो अहम बात है कि लोगों के कारोबार बचाने चाहिए और लोगों के जो रोज़गार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो फ्री की जा रही है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह का हुकूमत को कार पूलिंग का कोई निज़ाम लाना चाहिए कि लोग कार पूलिंग पे चले जाएं, बाइक पे जो एक के बजाय 2 लोग ट्रैवल करें, उसका कोई मैकेनिज्म हो जाए। तो रिलीफ अगर हुकूमत इस तरह का कोई देगी तो फिर ये होगा, लेकिन ये मुश्किल सूरत हाल है, और इससे अगर हुकूमत ने कंट्रोल नहीं किया तो इससे माशरे में जो है काफी ज्यादा बिल्कुल इससे मुश्किलात ही पैदा होंगी। गरीब आदमी जो 25 से 30 हज़ार के अंदर पैसे कमा रहा है, वो पेट्रोल डलवाएगा या फिर वो अपने घर का राशन डलवाएगा या वो बिजली के बिल देगा, वो क्या करेगा? आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जहां एक तरफ आलमी जंग और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम के लिए एक तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किफ़ायतशारी प्रोग्राम के तहत अब पंजाब के तमाम बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन हो, मेट्रो बस हो या ग्रीन लाइन या ग्रीन इलेक्ट्रो बसें, ये सब शहरियों को सफ़र के लिए टिकट ख़रीदने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला का ये इक़दाम ना सिर्फ आम आदमी की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि उन्होंने आवाम से अपील भी की है कि इन गैर मामूली हालात में वो ज़ाती सवारी के बजाय इस मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। अब जितनी भी ये हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है कि ऑरेंज लाइन है, मेट्रो लाइन है या दीगर, ये सब जो हैं ये मुफ्त अब लोगों को मिलेंगी, इस पर टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, चूंकि डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी है,
और खासकर जो ट्रांसपोर्ट का मसला था वो जो है आम पब्लिक के लिए बड़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ना था। तो वज़ीर आला ने एक ऐसा इक़दाम करते हुए और एक रिकॉर्ड इक़दाम ये किया है कि तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें ऑरेंज लाइन है, उसमें मास ट्रांजिट है, उसमें जो मेट्रो बस है, उसके बाद उसमें स्पीडो बस है, उसमें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, पूरे पंजाब में तमाम शहरों में तमाम अजला में वो मुफ्त कर दी गई हैं जहाँ जहाँ वो चलती हैं। अब आपको कोई टिकट लेना नहीं पड़ेगी, वो आप आएंगे और उसमें चढ़ जाएंगे और चले जाएंगे और वो आपसे कोई टिकट का तकाजा नहीं करेंगे। पहले उसमें रूट टू रूट या स्टेशन टू स्टेशन टिकट लिया जाता था, मतलब 20 रुपए से लेकर 50 रुपए 40 रुपए तक जो है वो टिकट लिया जाता था। अब वो तमाम बसें, उनमें किसी में टिकट नहीं लेना पड़ेगा। वो नोटिफिकेशन अब से कुछ देर के बाद जारी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से। तो उसके बाद ये तमाम बसें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ये तमाम अजला में मुफ्त होंगी और उसमें तमाम जो शहरी हैं वो सफरी सहूलियात से जो है मुस्तफीद हो सकेंगे। और इसके साथ साथ जो है 100 रुपए जो है वो फी लीटर जो मोटरसाइकिल है उनको सब्सिडी दी जा रही है, फी 100 रुपए फी लीटर। और इसी तरह जो अच्छा, किसानों के हवाले से ये आप बात कर रहे हैं ना, किसानों को जो सब्सिडी की बात की गई है कि फी एकड़ डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, तो ये किस तरह से किसान इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई अमल होगा या कोई कार्ड होगा, अवेल कैसे करेंगे इस सारी सब्सिडी को? इसमें ये तय किया गया है जी, इसमें फैसला ये हुआ है कि किसान जब ये डीजल खरीदने जाते हैं तो वो जाहिर है जो गांव के नीचे निजी पंप इनके वहां पे होते हैं, जो नजदीक तरीन पंप होंगे, वहां से ये जब जाएंगे तो इनके पास एक पासबुक होती है अपनी जमीन के हवाले से। उस पासबुक के ऊपर जिसके पास वो पासबुक वो तकरीबन 100% लोगों के पास है, कोई एका दुक्का कोई शायद हो जिसके पास ना हो, उस पासबुक पे जितना डीजल इनको चाहिए होगा वो जितना लेंगे, 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर 100 लीटर, उसके ऊपर फी लीटर के हिसाब से 100 रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी। एक तो ये तजवीज है। दूसरी तजवीज ये भी है कि किसानों को जो इस तरह यूज करते हैं उनके बैंक अकाउंट्स में उनके डाले जा सकते हैं, लेकिन ये बैंक अकाउंट वाली जो तजवीज है इसको अभी बिल्कुल वो फ्लूइड है, उसको नहीं माना गया। लेकिन उन्होंने यही कहा जी कि मौका पर उनको सब्सिडी दी जाए और पासबुक जो है सब्सिडी दी गई, ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया। अरसलान भट्टी हमारे साथ मौजूद।